नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं शिवरात्रि की महिमा भाग 3। इस भाग में आपको मैं एक साधना भी बताऊंगा जो शिवरात्रि से आप प्रारंभ करके और निरंतर कर सकते हैं, और निरंतर अगर ना कर सकें तो आप शिवरात्रि के दिन एक दिन केवल कर लेना, आपको लाभ होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी मनोकामना है पूर्ण होगी, लेकिन साधना विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कर लेना। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपके लिए शिवरात्रि स्पेशल साधना बताऊं, उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। यदि आपने हमारा चैनल जया तंत्र मंत्र केंद्र यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति या धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे द्वारा आप लाभ उठा सकते हैं। यदि आप तंत्र मंत्र सिद्धि साधना कुछ भी सीखना चाहते हैं, तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई कोई सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें और प्राप्त करें। आप हमारे चैनल को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे कृष्णा दल के सदस्य बने। मेरा संगठन है कृष्णा दल, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप के पास यदि योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं मानव मात्र का भला करूं, मानव समाज का भला करने की यदि आपकी इच्छा है तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें। किसी भी कंट्री में रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जुड़ सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लीजिए स्पेशल हर गौरी साधना शिवरात्रि पर कैसे करें, विधि जानिए। एक पटे पर लाल कपड़ा बिछा लें, फिर 16 श्रृंगार गौरी माता को चढ़ाएं। गौरी शंकर की पीतल की मूर्ति रखें या मिट्टी की रखें या तांबे, सोना, चांदी जिसकी हो रख लें, कुछ नहीं तो तस्वीर ही रख लें, फोटो रख लें, और घी का दीपक जला लें। 16 श्रृंगार चढ़ाएं माता को और पंचमेवा का भोग लगाएं, खोया की मिठाई चढ़ाएं, फल कोई अवश्य चढ़ा दें, धूप बत्ती अगरबत्ती जला दें, सेंट चढ़ाएं, वस्त्र भी चढ़ाएं माता को, चुंदरी वगैरह जो होता है, और जल रखें। अपना आसन लाल रखें। अपना दिशा मतलब अपनी दिशा उत्तर है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें। माता की मूर्ति इत्यादि आपके मुंह के सामने होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र की 51 माला जाप करें। यह जाप रात्रिकालीन है, रात्रि में यह साधना होगी शिवरात्रि को। अगर आप इसी क्रम से नित्य करना चाहते हैं, 1.25 लाख अगर आप कर लेते हैं तो आप महान से महान, कठिन से कठिन, असंभव से असंभव काम आसान संभव कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक दिन साधना कर लें, कोई मनोकामना तो पूर्ण हो ही जाती है 1 साल के अंदर। अगर आप ये साधना पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो हरगौरी साधना है, ये गुप्त साधना है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इस साधना का मंत्र, हाँ ये भी बता दूं, ये साधना यदि आप करना चाहें सावन के महीने में भी कर सकते हैं, और अगर शिवरात्रि नहीं कर सकते, नहीं जैसे किसी कारणवश हो पाई, तो आप महीना में जो और भी हर महीना शिवरात्रियाँ आती हैं उनमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन फागुन के महीने की जो ये महाशिवरात्रि है, इसका फल बहुत महान है। इसके बारे में
मैं वर्णन नहीं कर सकता जितना इसका फल है। तो इसलिए आप शिवरात्रि व्रत रखें और साधना करें, हरगौरी साधना। कोई भी समस्या है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर अवश्य फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 05 63 71 73। इसी नंबर पर फ़ोन करें। इस नंबर के सिवा मैंने अपने चैनल पर कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। जो हरगौरी साधना है, इससे आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं। दूर गए प्रेमी प्रेमिका को अपने पास बुला सकते हैं, धन प्राप्ति कर सकते हैं, रोग बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। पति पत्नी में यदि लड़ाई झगड़ा होता है उसको शांत कर सकते हैं। पति या पत्नी किसी और के चक्कर में उसको छुड़ा सकते हैं। धन दौलत से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। भाग्य से जुड़ा हुआ कोई भी काम सफल कर सकते हैं। कारोबार से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ, रोग बीमारी से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप, शुभ काम सभी कर सकते हैं हरगौरी साधना से। ये एक दिन की साधना आपको माला माल भी कर सकती है। महाशिवरात्रि का योग जो बनता है ये बहुत ही दुर्लभ होता है। होली दिवाली का जैसे महत्व होता है, इसी तरीके से महाशिवरात्रि का भी महत्व होता है। महाशिवरात्रि को शंकर जी की और पार्वती की पूजा होती है। गणेश जी की भी करनी चाहिए। हर पूजन में गणेश जी का पहला पूजन होता है और गुरु पूजन भी होता है। शिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया था। यही महाशिवरात्रि थी। और महाशिवरात्रि कोई भगवान शिव और पार्वती का विवाह का संयोग बना था, ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, महाशिवरात्रि कई तरीके से ये अच्छी होती है और अत्यंत शुभ और सुखदायक होती है। ये दुर्भाग्य वाले को भी सौभाग्यवान बना सकती है महाशिवरात्रि। अगर आप साधना करते हैं तो लीजिए महाशिवरात्रि साधना का मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं हरगौर्यै नमः। ओम ह्रीं क्लीं हरगौर्यै नमः। ओम ह्रीं क्लीं हरगौर्यै नमः। इसी मंत्र को जपना है और जब 51 वाला जाप कर दें उसके बाद में इस मंत्र का दशांश भी कर दें। दशांश हवन कर दें, मतलब 5 माला दशांश और 11 आहुति इतनी हवन कर दें और उसका इन्हीं दशांश हवन का दशांश तर्पण कर दें। तर्पण का दशांश मार्जन कर दें और फिर दूसरे दिन, शिवरात्रि के दूसरे दिन, एक ब्राह्मण को या एक ब्राह्मणी को या एक ब्राह्मण कन्या को या एक ब्राह्मण कुमार को भोजन करा दें। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप 2 गाय को भोजन करा दें। और देखिए, आप अगर आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को यानी एक जोड़ा को अगर भोजन आप कराते हैं अपने घर बुला के, स्वादिष्ट भोजन शुद्ध पवित्रता के साथ, तो फिर कहने ही क्या, हो जाएगी सफलता। आपको आपके जीवन में सफलता आ जाएगी। सफलता आपके कदम चूमेगी अगर ये साधना आपने कर ली। ये दुर्लभ साधना है, लेकिन आप अपने प्रियजनों से भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा दें ताकि मैं कोई भी ज्ञान, कोई भी जानकारी दूं और उस ज्ञान से आपके प्रियजन लोग भी लाभान्वित हो सकें। आपके जो प्रियजन हों, जो हितू रिश्तेदार हों, पास पड़ोस में हों, मित्र दोस्त जो भी हों, मतलब आप सब्सक्राइब करवा देना। क्योंकि मेरा उद्देश्य है, जो 1000 साल से भारत गुलाम रहा और भारत में ज्ञान नष्ट किया गया, वह सारा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान मैं पूरे विश्व में पहुंचाना चाहता हूं। और मैं किसी धर्म की बुराई आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं सभी धर्मों का सेवक हूं। सभी धर्म हमारे हैं और मैं सभी धर्मों का हूं। लेकिन जो सनातन धर्म का प्राचीन ज्ञान है उससे सभी धर्म लाभान्वित हो सकते हैं। चाहे आप मुस्लिम हों, चाहे आप ईसाई हों, चाहे आप सिख हों, चाहे आप बौद्ध हों, चाहे आप यहूदी हों, चाहे कोई भी धर्म के हों आप। अब जैसे मान लो आयुर्वेदिक ज्ञान मैं देता हूँ, आयुर्वेदिक से लाभ सभी उठा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान देता हूँ, उससे लाभ सभी उठा सकते हैं। तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं का ज्ञान देता हूँ, उससे भी लाभ सभी उठा सकते हैं। रतन एवं रुद्राक्ष का ज्ञान देता हूँ, उससे भी लाभ सभी उठा सकते हैं। और भजन कीर्तन सत्संग का ज्ञान देता हूँ, उससे भी लाभ सभी उठा सकते हैं। जो बुद्धिजीवी हैं, धार्मिक, किसी भी धर्म के वो धर्मगुरु यदि हैं और वास्तव में वो बुद्धिजीवी हैं, तो वो मेरी बात को
कभी भी किसी भी प्रकार से बुरा साबित नहीं करके दिखा सकते मुझे, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात कहूँगा नहीं जो मुझे कोई बुरा साबित करे। मैं वही कहूँगा जो धर्म संगत है, जो वैदिक है। आप यदि मुस्लिम हैं, आप कुरान पढ़िए और वेदों से मिलान करिए। कुरान की बहुत सी ऐसी आयतें और बहुत सी ऐसी सूरतें हैं जो वेदों से मिलती जुलती पाई जाती हैं। इसी तरीके से बाइबल में भी वेदों से मिलती जुलती बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। कहने का मतलब, वेद से ही सारा ज्ञान निकला है और वेदों से ही सारा ज्ञान आगे भी निकलेगा। आगे भी ऐसे बहुत से धर्म पंथ बनेंगे जो कुछ ना कुछ वैदिक अंश उनमें पाया जाएगा। वेद से पृथक पूरे विश्व में ना कोई हुआ, ना होगा, ना अभी है। चाहे किसी भी आप धर्म के हों, लेकिन कहीं ना कहीं वैदिक परंपरा, वैदिक रीति आपके अंदर विद्यमान अवश्य है। मैं प्रमाणित करके दिखा सकता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी भी धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए और जिसको मान तो आप लोग माने, लेकिन लाभ उठाएं। सनातन धर्म प्राचीन है, प्राचीन था और अंतोगत्वा भी सनातन धर्म ही रहेगा। यानी जब प्रलय होगी तब तक सनातन धर्म रहेगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, इसलिए आप मेरा सहयोग दें और आप लाभ उठाएं मेरे ज्ञान से। आप अपने परिवार को लाभान्वित करें, आप स्वयं लाभ उठाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बम बम भोलेनाथ।